रोजगार के आंकड़ों पर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार झूठे आंकड़ों पर वाहवाही लूट रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोशिशों से एमपी में बेरोजगारी सरकार लगातार झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करके सिर्फ वाहवाही में लगी। मध्य प्रदेश में कहते हुए शर्म नहीं आती कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने में सेकंड नंबर पे है। बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया है। धरातल पे आके सरकार के लोग देखें और एजेंसियां देखें तो समझ में आएगा कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश है, ना कि रोजगार देने। छोटे लघु एवं सीमांत किसानों की खाते में भी पैसा डालने का असर कहीं ना कहीं छोटे मोटे रोजगार को पैदा करता है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी करता है, जिससे गांव में कस्बों में भी रोजगार की तादाद बढ़ती है। और वहीं दूसरी ओर लंबे समय बाद जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं रही पिछले साल, उस पूरे साल भर के दौरान कई प्रकार की गतिविधियां आर्थिक तौर पर संचालित होने के कारण रोजगार की दर बढ़ी है, बेरोजगारी कम हुई है। कांग्रेस क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से। आकाश, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार सही ट्रैक पर है, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया गया है, देश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस को ये आंकड़े फर्जी साबित हो रहे हैं, उसको लग रहे हैं और हजम नहीं हो रहे हैं। राजनीति अब शुरू हो गई। आकाश, बिल्कुल विवेक, इस आंकड़े के सामने आने के बाद अब प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार झूठे आंकड़ों पर वाहवाही लूट रही है, सरकार को जमीन पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि बेरोजगारी क्या है। सरकार ये रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 1.4% है, यानी कि रोजगार अच्छी मात्रा में सरकार ने दिया है। जाहिर सी बात है विवेक, क्योंकि पिछले कई दिनों में, पिछले कई महीनों में सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं जरूर चलाई हैं जिसका फायदा जमीन पर देखने को मिला है। चाहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो सरकार ने पैसे दिए, या फिर संबल योजना की बात की जाए, या फिर जो छोटे छोटे अन्य योजनाओं की बात है, वो बीजेपी कह रही कि इन योजनाओं का हमें फायदा मिला है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का यही कहना था कि जो छोटी योजनाएं सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की गई, जो छोटे मोटे अनुदान आधारित योजनाएं थी जिसमें लोगों को पैसे दिए गए, उनका ये असर देखने को मिला है कि लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला है। जिसके बाद ये रिपोर्ट और ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हुई है, लोगों को रोजगार मिले हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है। हालांकि रिपोर्ट भी ये बता रही है कि देश के कई राज्यों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश उनसे कहीं आगे है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है और मध्य प्रदेश की अभी बेरोजगारी दर 1.4% दिखाई जा रही है। लेकिन आकाश, क्या बीजेपी जो आंकड़े देखकर अपनी पीठ थपथपा रही है, ये एक तरफ है, लेकिन क्या कांग्रेस को उन आंकड़ों पर भी यकीन नहीं होगा? जो कांग्रेस शासित जैसा प्रदेश छत्तीसगढ़ है, वहां पर 3% के साथ छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है, लेकिन देश में और भी कई राज्य हैं जिनसे छत्तीसगढ़ आगे है। तो क्या उस मामले में कांग्रेस को खुश नहीं होना चाहिए, या आंकड़ों की बाजीगरी में कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल विवेक, ये सवाल जरूर उठता है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां के भी आंकड़े आए हैं, सिर्फ एमपी का आंकड़ा आया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि एमपी में जो है अभी सियासत चल रही है, इसलिए अदर आंकड़ों की बजाय अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। कई आंकड़ों को लेकर, सिर्फ बेरोजगारी की बात न की जाए तो अन्य तमाम मुद्दे और हैं। लगातार विपक्ष सरकार पर हावी हो रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो आप कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की जो रिपोर्ट आई है उसे भी कांग्रेस को देखना चाहिए और उस पर भी खुश होना चाहिए। लेकिन एमपी में कांग्रेस ये कह रही है कि आंकड़े झूठे हैं। सरकार लगातार, कांग्रेस विधायक का ये कहना है कि सरकार लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि झूठे आंकड़े पेश करके अपनी पीठ थपथपा रही है और वाहवाही लूट रही है सरकार। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।